ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं आज 11 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। कौन से बच्चे? मीठे बच्चे। पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान तुम्हें सिद्ध करना है। फिर तुम्हारा नाम वाला होगा कि सच में इनको भगवान पढ़ाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चली है, वो कौन सी? बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, बाबा कहते तुम बच्चों ने सतयुग में जन्म मृत्यु का खेल खेला, सतयुग में जीवन जिया, फिर त्रेता में आ गए, त्रेता में भी खेल खेला, फिर क्या हुआ? उतरती कला हो गई, तो फिर क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से फिर वैश्य बने, शूद्र बने। तो बाबा कहते ये जो तुमने कलयुग से सतयुग से लेके कलयुग तक चक्र खेला है ना, जन्म मृत्यु का, इस चक्र का प्रतीक उन्होंने कितना क्या बनाया भक्ति में। हाँ, सुनिए एकाग्रता से जी। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी? उत्तर, रथ में बिठा के हमारे चित्रों को और गीत को, हमारे शास्त्रों को घुमाते हैं। हाँ, सो उत्तर में बाबा कहते हैं तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर क्या करते हैं भक्त? सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। सुला देते मतलब फिर से उसको खोला, बांधा और लाल कपड़े में पटक के रख दिया। लाल कपड़े में बांध के रख दिया, मान तो दिया लेकिन उसमें से समझ तो कुछ भी नहीं पाया, मतलब सुला ही दिया ना फिर उसको। हाँ, चित्रों को आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते हो, उसका प्रतीकात्मक, उसका ही साइन है कि वो तुम्हारे चित्रों को, शास्त्रों को रथ में बिठा के परिक्रमा लगाते हैं। हमें सबको मालूम है किस तरह से रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ की रथ यात्रा है, अलग अलग ग्रंथों की भी रथ यात्रा है, गांव-गांव में भी पालकी निकालते हैं हमारे उधर, तो उसमें देवी देवताओं की मूर्ति बिठा के परिक्रमा लगाते हैं सारे गांव की। तो बड़े बड़े तीर्थ स्थानों का हम सबको पता है ना, जगन्नाथ की यात्रा है। अब महाराष्ट्र में भी बहुत सारी परंपरा है यात्राओं की, खंडोबा की यात्रा है, बहुत सारी लगती है परिक्रमा। तो बाबा उसी की याद दिलाते कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि देवी देवता ने जन्म मृत्यु का चक्र खेला आदि से अंत तक, उसका वो प्रतीकात्मक उधर ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि चित्रों का और शास्त्रों की पालकी में रखे, रथ में रखे परिक्रमा लगाते हैं, फिर उसको घर में लाते हैं, फिर लाल कपड़े में बंद करके रख देते हैं, सुला देते हैं। हाँ, सो कितना सुंदर है उत्तर और प्रश्न का। तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने फिर परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह है रस्म भक्ति की। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले पहले यह क्लियर कर दो कि क्या क्लियर कर दो कि बाप एक है। हम सबका बाप परमपिता परमात्मा एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, समझा दो कि सबका सद्गति दाता बाप एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना ही है बाप रचेता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें भी फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम कहोगे बाप परमात्मा एक बिंदी है, लाइट है, सितारा है, हीरा है, मनी है, तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाप का परिचय ठीक से देना है ताकि कोई मूंझे नहीं, कंफ्यूज हुए नहीं। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ
कि दो बाप है, एक शरीर का पिता माना लौकिक बाप और एक है परमधाम में रहने वाला पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा शिव। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, अपने शरीर के पिता को, लौकिक पिता को कोई खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु नहीं कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं क्या? है तो एक ही, लेकिन भगवान को कोई खुदा, कोई गॉड, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन शरीर के पिता को हम अल्लाह, खुदा, गॉड, प्रभु नहीं कहते हैं ना। तो उससे समझना है कि लौकिक पिता और पारलौकिक पिता और लौकिक पिता अलग अलग है। लौकिक और पारलौकिक अच्छी रीति समझाओ दो बाप के बारे में। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन लौकिक पिता को कोई खुदा, कोई गॉड नहीं कहते हैं। उस पारलौकिक पिता को कोई गॉड, कोई खुदा, कोई प्रभु, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं। है तो एक ही, लेकिन अलग अलग नाम से उसको याद करते हैं। सब एक को ही याद करते हैं, सब आत्माएं एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह निश्चय पक्का कराओ। फिर कि क्या निश्चय पक्का कराना है किसी को भी समझाते टाइम, कि एक बाप पारलौकिक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वही बाप हमारा सद्गति दाता है। पहले पहले यही पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है, बाप का नाम है शिव। गीता में भगवान वाच्य है ना। पहले पहले तो यह निश्चय कराया, लिख लेना चाहिए, लिखाना चाहिए उनको कि पता चला कि सद्गति दाता सबका एक पारलौकिक बाप कौन है, वो समझा कि फिर उनसे लिखवा लो डायरी में। साकार बाबा के टाइम में बहुत गहराई से अभ्यास बाबा कराते थे, तो वही बात फिर बाबा हमें आज भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, गीता में भगवान वाच्य है ना, पहले पहले तो यह निश्चय कराया, लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं, ज़रूर सबको समझाना पड़े। भगवान कौन है यह भी समझना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, वही ज़रूर 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनों के इतने जन्म हो न सके। पहले आने वाले के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, सतयुग में तो कुछ पढ़ाई की, सद्गति की पढ़ाई की दरकार ही नहीं है, ज़रूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय सबको देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते अनुभव से कि आत्मा शरीर में है, वैसे आत्मा नहीं देखने में आती है, वैसे परमात्मा भी देखने में नहीं आ सकता। वो परमात्मा को भी देख नहीं सकते। हाँ, सो बुद्धि से समझने की बातें हैं, बुद्धि से समझते हैं। वो हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही ट्रुथ सत्य कहा जाता है। बाकी कर्म कांड
तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन है नहीं। यह कोई शास्त्र नहीं है, यह कोई बाबा जो पढ़ाते यह कोई शास्त्र नहीं है। साक्षात भगवान आके हमें अभी सदगति की पढ़ाई करा रहे हैं। ये कोई भगवान हमें शास्त्र बैठ के नहीं पढ़ा रहा है। बाप आकर सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हें बैठ समझाते हैं। अभी बाबा समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक है और वो निराकार है, वो साकार नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वही परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो ना सके, इसलिए क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण को मानेंगे क्या? नहीं। लेकिन वो भी गॉड ईश्वर, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी, गॉड इज़ लिबरेटर कहते हैं ना। वैसे श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो देवता है, वो लॉर्ड कृष्ण है। तो बाबा कहते श्री कृष्ण सबका बाप नहीं हो सकता। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो ही नहीं सकता। वह किसी को ही कह भी नहीं सकते कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। कृष्ण किसी को भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे सब धर्म छोड़ो, उसमें से ममत्व लोभ मोह काम क्रोध निकालो और मेरे से बुद्धि जोड़ो। कृष्ण कह नहीं सकता कि मामेकम याद करो, क्योंकि वो खुद ही शरीर में है ना। तो वह कैसे कहेगा कि सदगति के लिए मेरे साथ बुद्धि जोड़ो, क्योंकि वो खुद ही जन्म मृत्यु में साकार शरीर में आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं तो कृष्ण सबका बाप भी नहीं हो सकता और वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। ये तो गीता में भी आया है ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज आया है ना। तो इसका अर्थ कौन हमें समझाएगा? कब हम उसको समझ के अपने संस्कारों में लाएंगे, है ना। सो मीठे बाबा कहते बच्चे समझाना बहुत सहज है, समझना भी बहुत सहज है। बहुत सहज बातें हैं, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। किस में पक्के हो गए हैं? भक्ति में। समझ ज्ञान की अभी तक नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम से शास्त्र आदि पढ़कर बाबा कहते मनुष्य भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्र आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। फिर क्या करते हैं? घर ले आकर फिर सुलाते हैं। सुलाना माना फिर से बंद कर दिया, लाल वस्त्र में बांध दिया, रख दिया। लाल वस्त्र क्या है? शक्ति का प्रतीक है। लेकिन शक्ति कौन से ज्ञान से मिलती है? परमपिता परमात्मा की अभी चल रही है, वो है लाइव भगवत गीता, आत्मा परमात्मा का मिलन। सच में श्री कृष्ण अर्जुन कौन है? श्री कृष्ण के अंदर कौन सा प्रकाश बैठा है? कौन अर्जुन बनेगा? उठे सो अर्जुन कहते हैं, ओटे सो अर्जुन कहावत है। कौन अर्जुन है? श्री कृष्ण के शरीर में कौन बैठा है? कौन सा वो प्रकाश है? वो जानना माना सहज राजयोगा द्वारा सदगति का सहज राज जानना माना परमात्मा से आत्मा परमात्मा का मिलन करके सदगति उससे पाना, यह शास्त्रों द्वारा नहीं होगा। तो शास्त्रों में शक्ति नहीं है। शक्ति किस में है? शास्त्रों में जो बोला है भगवान वाच मामेकम याद करो, शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज, मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ समझना माना शक्ति प्राप्त करना। तो इसीलिए तो बाबा आए, क्योंकि हमने आधा कल्प से बहुत भक्ति की, बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन सदगति तो पाई ही नहीं, और ही दुखी हो गए हैं, और ही तमो प्रदान हो गए, और ही अपने सद्गुणों से भटक गए ना हम सभी। हाँ,
सो इसीलिए समय को समझो, समय की पुकारों को समझो, भगवान के अपरंपार दया को, उसकी लीला को समझो। उसको दया का, शांति का, प्रेम का सागर कहते हैं। लेकिन वो सागर से मेरा कैसा मटका भरेगा, वो समझना माना सहज राजयोगा से आत्मा परमात्मा को प्राप्त करके शक्ति कैसे ले सकता है, ये समझना। इसका प्रतीक है, शास्त्रों में लाल वस्त्र में बांधते हैं। तो हर चीज़ का अर्थ बहुत सुंदर था, लेकिन हम समझते कहाँ हैं। सो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे बहुत सहज बातें हैं, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए। आजकल शास्त्र आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को, ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, फिर हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये चक्र हम लगाते हैं। चक्र के बदले वह फिर तुम्हारे मूर्तियों का, पुतले का, चित्र का, शास्त्रों का परिक्रमा कराते हैं। हाँ, चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर, प्रदक्षिणा दिलाकर घर में जाए रख देते हैं। उनों का एक मुकर्रर दिन रहता है, परिक्रमा का एक दिन रहता है ना। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, परंतु शिव भगवान वाच ज़रूर है। ये सबको सिद्ध कर तुम्हें बताना है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वो आते ज़रूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। कौन है भागीरथ? ब्रह्मा, सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली रथ भागीरथ। इसको क्या करते हैं, मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी रख देते हैं, कछवा रख देते हैं, उसका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। यह बाबा भगवान वाच शिव है, श्री कृष्ण नहीं। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, माना शिव पुनर्जन्म में आते ही नहीं हैं। वह आते ज़रूर है तुम्हें ज्ञान देने, लेकिन उनका दिव्य जन्म है। वो भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर प्राणेश्वर परमपिता पावन बनाते हैं। रचता और रचना की आदि मध्य अंत का राज तुम्हें समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को ही आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। मुख्य बात कौन सी है? बाप के परिचय की। वह गीता का भगवान है। बाप कौन है? गीता का भगवान है, परमपिता परमात्मा। यह तुम सिद्ध करके बतलाएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम वाला हो जाएगा। जी बाबा, अभी तो हर कोई जान गया है कि भगवान का श्रेष्ठ कार्य चल रहा है, कलयुग परिवर्तन होना है, सुख भरा स्वर्ग ये इस धरती पे आना है, सभी को मालूम पड़ गया है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा नाम वाला होगा, ज़रूर हो गया है। तो बाबा कहते हैं बाप को ही आकर एक सब कुछ तुम्हें समझाना होता है। हाँ, यह तुम सिद्ध कर बतलाएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। क्या सिद्ध कर बतलाना है? कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण गीता का कैरेक्टर है, एक्टर है, लेकिन मुख्य डायरेक्टर गीता का परमपिता परमात्मा शिव है। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य बातें तुम्हें समझाते हैं कि सेवा किस तरह से करनी है। तुम्हारी मुख्य एक बात से जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसा हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हो। बहुत वंडरफुल खेल है भगवान के लीला का। क्योंकि एक श्रेष्ठ माता का हमने अनुभव सुना था कि वो भगवान को नहीं मानती थी और ऐसे कुछ हो गया उसके घर में, तो वो बहुत दुखी थी।
वो मंदिरों में कभी नहीं जाती थी, ना ही कभी दिया बत्ती करके मूर्तियों की पूजा करती थी। तो एक दिन उसको बहुत पीड़ा थी, तो वो अपने मन में बोली, हे भगवान, सच में तू है तो मुझे तेरा रास्ता दिखाएगा, और मेरे दिमाग में जो कष्ट है, जो बहुत सारा डिप्रेशन और बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे उससे राहत दिखाएगा। ऐसे करके करके चल रही थी ऑफिस के तरफ। और फिर क्या हुआ, पहले एरोप्लेन से बाबा ने परिचय गिराने का दिया था बच्चों को आदेश। अभी तो घर घर में, गांव गांव में, गली गली में बाबा की पाठशाला है, तो सबके आसपास में सबको पता है कि परमात्मा का श्रेष्ठ कार्य चल रहा है। तो वो माता का अनुभव ऐसा था कि उसने भगवान को बोला मन में, एक तो मानती नहीं थी फिर भी बोला कि मैं बहुत दुख में हूँ आज, अगर आप सच में भगवान हो कहीं तो मुझे आपका रास्ता दिखाओ, मुझे आके मिलो। तो वो चल रही थी ऑफिस की तरफ, और उसके हाथ में बराबर ऊपर से परिचय गिर गया, और वो परिचय में था कि भगवान सा परिचय पाना है तो अमुक सेंटर में चले जाओ। और गई तो उसका इतना उसको दिल गदगद हुआ था कि कह रही थी सच में परमात्मा आए हुए हैं, सच में भगवान आए हुए हैं। वो भगवान को नहीं मानती थी तो भी उसकी बात को भगवान ने उसका बात का मान रखा और उसको वो परिचय मिला। तो किसको कौन से टाइम में कैसे भगवान टच कराएगा नहीं पता। एक बारी दादी जानकी जी का अनुभव दादी जानकी जी बता रहे थे। तो दादी बता रहे थे एक बार दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए 3 महीने लगे थे। बहुत बड़ा पंडाल बनाना था, बहुत जन को इनविटेशन देना था, समझ लो एक ही बार में 10,000 लोग आने की आशंका थी, शंका जताई जा रही थी। तो ऐसा बड़ा प्रोग्राम की तैयारी की, प्रोग्राम हुआ भी। और फिर क्या हुआ, उस इतने बड़े प्रोग्राम में आए भी 9-10 हज़ार लोग आए भी, लेकिन उसमें एक मनुष्य आत्मा ने कोर्स किया। तभी दादी उसको कही, तू आप कितने श्रेष्ठ हो पता है, आपको खोजने के लिए भगवान ने 3 महीने सबको सेवा में लगा दिया और इतने सारे लोगों को भी जमा किया, और उसमें से आप एक हीरा निकले हो। तभी वो कोई प्रोफेसर थे, वो फिर ज्ञान में बहुत श्रेष्ठता से चले। तो भगवान की लीला इस तरह से अपरंपार है, किसको कब कैसे स्पर्श कराएगा ज्ञान का नहीं पता, लेकिन हमें लगे रहना है, जाते रहना है, एक ना एक दिन ज़रूर हमें करते रहना है। कब किसको परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, कब किसको भगवान के उपस्थिति का टच होगा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन करते रहना है। परमात्मा का सत का संग सबको प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना है। तो एक छोटी सी कहानी भी इसके ऊपर हम बताते हैं कि सत्संग कौन सा, परमात्मा का सत्संग कैसा असर करता है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बाबा के बच्चे हताश होकर चले जाते हैं, उनको लगता है कि ज्ञान में आने से पहले तो बहुत आसान था, अभी तो कितना मुश्किल हो गया, ज़्यादा ही पीड़ा आ गई है, भगवान मेरी सुनता भी नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं है। एक बारी नारद कृष्ण को पूछते हैं कि कृष्ण, सत्संग का क्या लाभ होता है। तो कृष्ण कहते हैं, जाओ नारद, आप खुद ही जाके देखो, जो आपको प्रथम मिलेगा उसको पूछो कि सत्संग का क्या लाभ होता है। तो वो वहाँ से एक कीड़ा गुजर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि सत्संग का क्या लाभ होता है। तो उन्होंने नारद को देखा और उनका शरीर छूट गया कीड़े का, ठीक है। फिर नारद बहुत हताश होकर श्री कृष्ण के पास गए। ये तो कहानी है, मतलब ये परमात्मा के संग का ही बात है कि परमात्मा के संग में रहने से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता, हम हताश होकर चले जाते हैं। उसका संग, उसकी सुनी हुई मुरलियाँ, उसको किया हुआ याद कभी खाली नहीं जा सकता। तो इसकी कथा कैसे बनी है देखो भक्ति में। तो फिर नारद फिर से कृष्ण के पास जाते हैं, कहते भगवान मुझे बताओ। मैंने जाके कीड़े को पूछा तो कीड़ा तो मर गया, सत्संग का क्या लाभ होता है। तो कृष्ण बोले नहीं, जाओ अब और आगे जाओ, कौन मिलता है उसको पूछो कि वो आपको बताएगा कि सत्संग का लाभ क्या होता है। तो आगे जाके उनको एक पोपट मिलता है पिंजरे में, उसके घर झोपड़े में बैठा था। तो वो पोपट को पूछते हैं कि बताओ पोपट, आप मुझे रास्ते में मिले हो, तो जो प्रथम मिला उसको मुझे पूछने के लिए बोला श्री कृष्ण जी ने। तो वो पूछते हैं कि सत्संग का क्या लाभ होता है। तो पोपट उनको देखता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो फिर नारद फिर और हताश हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, कहते क्या बात है, जिसको मैं पूछता हूँ कि सत्संग का क्या लाभ है वो मर रहा है। तो उनको बड़ा बुरा लगने लगा। वो कहते मेरे पूछने की वजह से अगर किसी का देह छूटता है, किसी का ककपन छूटता है, तो ये तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। तो फिर आता है हताश होकर श्री कृष्ण के पास।
तो बोलते भगवान ये क्या हो रहा है, मैं जिसको पूछता वो तो अपना शरीर छोड़ रहा है। हाँ, तो भगवान कहते नहीं, आपको उत्तर मिल जाएगा, आप आगे चलो। तो फिर वो जाता है गाय के बछड़े के पास, और गाय को तो बहुत शुद्ध माना जाता है हाँ हमारे धर्म में। तो उसको पूछता है, फिर उसको प्यार करने के हिसाब से उसके कान में झुक के पूछता है, बताओ सत्संग का क्या लाभ है। वो बछड़ा नारद जी को देखता है और फिर क्या हो जाता है, उसका भी शरीर छूट जाता है। हाँ, फिर आगे चले जाते हैं नारद, तो हताश तो हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने बोला है तुझे उत्तर तो रास्ते में आने वाले ही देंगे, सत्संग का लाभ क्या होता है। फिर आगे चला जाता है, फिर एक मनुष्य पुत्र को उसको प्राप्त मिलता है। तो वो मनुष्य को पूछता है कि भाई सत्संग का लाभ क्या है, और वो भी नारद को देखता है और उनके चरणों में गिर जाता है। कहते आपके संग में आपको देखते ही मुझे परमात्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं पहले किसी को भी देखता था तो मुझे उसके अंदर बुराई दिखाई देती थी, उसके अंदर कीड़े जैसे विकार दिखाई देते थे। फिर मैं किसी को भी देखता था तो मुझे लगता था मेरा मन तो शांति ही नहीं हो रहा है। फिर मैं सत्संग में जाके बैठता था तो मन दो पंछी जैसे जिधर बिधर उड़ता जाता है, तो मेरा मन भगवान के पास लगता नहीं था। फिर भी मैं सत्संग में जाता रहा, फिर क्या हुआ, मुझे अपने में शुद्धि लगने लगी, लेकिन शुद्धि टिकती नहीं है। थोड़ी देर गुणों की धारणा होती है, फिर गुण गिर जाते हैं। तो मैं बड़ा हताश हो गया था। तो मुझे लगता था भगवान मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों जाऊँ सत्संगों में, मैं क्यों जाऊँ मुरली में, मैं क्यों नाम लूँ श्री कृष्ण का या परमात्मा का। लेकिन मैं लेता रहा, तो आज आपके रूप में मुझे साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। क्योंकि मेरे अंदर से कीड़े जैसा जो ककपन था, विकारीपन था, पंछी जैसा मन जो चंचल था, वो भी चला गया धीरे धीरे। फिर मेरे अंदर शुद्धि आ गई मन में कि है भगवान कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे मिल जाएगा। तो मेरा मन गाय जैसे पवित्र होने लगा और आखिर में आपकी प्राप्ति हुई। तो फिर नारद जी को उत्तर मिला कि सत्संग में बैठने से, सत्संग में जाने से धीरे धीरे कैसे प्राप्ति होती है। तो इस तरह से वो कहानी भक्ति की है, लेकिन वो साक्षात हम आत्मा परमात्मा के मिलन की है, हम आत्मा परमात्मा के संग की कहानी है कि कैसे संग में, सत्य के संग में धीरे धीरे हमारी गति उड़ती होती जाती है। लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम तुरंत चाहते हैं उसका रिजल्ट। तुरंत रिजल्ट कैसे मिलेगा, बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है क्या? हम 10वीं क्लास में जाते ही, हम पहली क्लास में जाते ही PhD प्राप्त करते हैं क्या? है क्या ऐसा नियम है इस तरह सृष्टि पे? बीज बोते ही फल खाने लगते हैं क्या? टाइम लगता है ना। तो भी यही भी ऐसा ही है, आत्मा परमात्मा के मिलन में आने के बाद लगे रहना पड़ता है। हमें प्राप्ति हो रही है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि कैसे हमारे अंदर से विकारों का कीड़ापन, हमारा अचंचल मन धीरे धीरे शांत हो रहा है पंछी जैसा, धीरे धीरे मन शुद्ध हो रहा है गाय जैसा, और धीरे धीरे सच में परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। लेकिन लगन और दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे खुद को आत्मा समझ के, कुछ भी आ जाए पहाड़, लेकिन मेरे ऊपर निश्चय रख के चलो, खुद को आत्मा समझ के मुझे याद करते चलो, जल्दी जल्दी तुम ज़रूर पार हो जाओगे। तो सच्चे की नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। इसलिए कभी भी बाबा का सत्य का संग नहीं छोड़ो। तो आज हमारे द्वारा बाबा ने आपको ये कहानी सुनाई है ना। तो बाबा कहते बच्चे बस क्या कहना है, तुम्हें सेवा करती रहनी है, सबको परमात्मा का परिचय, बाप का परिचय देते रहना है। और फिर बाबा ने बताया था ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पैम्पलेट बना के, परिचय बना के कहो, लिखो उसमें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। ऐसे ऐसे एरोप्लेन से परिचय गिराओ तो तुम्हारा नाम वाला बहुत होगा। तो जी बाबा, अभी तो पूरे विश्व में परमपिता परमात्मा के शिक्षा का नाम वाला हो रहा है। तो हम थे अभी मुरली के कौन से हिस्से में कि बच्चे तुम्हारी मुख्य एक ही बात है, उसमें जीत है बहुत, इसमें तुम्हारा नाम वाला बहुत होगा। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी है मुझे कि आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, नहीं। 84 जन्म में आते हैं क्या? नहीं, श्री कृष्ण 84 जन्म में आते हैं, परमपिता परमात्मा 84 जन्म का खेल नहीं खेलते हैं।
तुम्हारी बुद्धि में सारी यह बातें तुम्हारे बुद्धि में ये सारी बातें समझने के लिए और समझाने के लिए रहनी चाहिए। तो बाबा धारणा की बात कहते हैं कि तुम्हारे बुद्धि में ये बातें पहले धारण होनी चाहिए, तभी तुम दूसरे को समझा सकते हो। तुम्हारे बुद्धि में सारी ये बातें समझाने में रहनी चाहिए, तुम्हें ये ज्ञान समझाने में लगा रहना है। मुख्य है गीता, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है गीता, क्योंकि उसमें आटे में नमक मिसल सत्य ज्ञान की वाच्यता आई है, इसीलिए सारे शास्त्रों में मुख्य है गीता। और गीता को ही गीता माता कहते हैं। गीता की जयंती होती है, ये सारी बातें समझने के लिए है। तो उसमें थोड़ा सा ज्ञान आया है गीता में, क्या युद्ध लड़ाई ये वो सब हम ना समझ बने हैं, लेकिन मामेकम याद करो, मन मना भव, भगवान वाच, ऐसे जैसे थोड़े थोड़े बातें आई है जो भगवान अभी हमें उसका अर्थ सहित समझाते कि उसका प्रैक्टिकल में कैसे लाना है। हाँ, सो बाबा कहते बच्चे मुख्य है ही गीता, लेकिन फिर भगवान वाच समझना है कि गीता श्री कृष्ण ने नहीं समझाई है, साक्षात परमपिता परमात्मा भी अपने ब्रह्मा मुख कमल से सद्गति का गीत माना ज्ञान हमें दे रहे हैं। भगवान वाच है तो ज़रूर भगवान का मुख चाहिए, भगवान को बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, उनको शरीर का आकार नहीं है, वो शरीर में आते नहीं हैं। आत्मा भी मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं बच्चे मैं साधारण तन का आधार ले आता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में या कलयुग में कल्याणकारी संगम युग पर आकर क्या मम्मा सरस्वती ब्रह्मा बनते हैं। वही जो आत्मा पहले लक्ष्मी नारायण बनती है वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आती है, तो फिर उनके ही तन में परमपिता परमात्मा आते हैं, वाच होते हैं, भगवान से गीत निकलता है सद्गति का। लेकिन आधार किसका लेना पड़ा? ब्रह्मा मुख कमल का। इसलिए बोलते शास्त्रों में ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि रची है। कैसे रची ब्रह्मा के मुख कमल से? वो तो परमपिता परमात्मा राजयोगा मेडिटेशन में समझाते हैं। बच्चे श्री कृष्ण के बहुत ध्यान से समझिए। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में ही मैं इनके तन में आता हूँ। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको हम ये ज्ञान समझाए। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रचयिता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे कि हमें सद्गति का ज्ञान दो, हमें परमात्मा मिलन करा दो। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसीलिए पहले पहले अल्प सिद्ध कर, अल्प को माना परमात्मा को सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। पक्का खात्री है ना? है ना खात्री? अपने अपने नीचे को चेक करो। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली रथ जिसमें भगवान आकर बैठे हैं। कोई कम बात है क्या? भगवान इसमें बैठे हैं। बैठ, भगवान इनके तन में बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना? ये रथ किसका है? यही आत्मा ने श्री कृष्ण का भी शरीर लिया था। तो बाबा भी इस तरह से भी समझाते हैं
कि श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, इसलिए उधर भगवत गीता में बताया कि श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि भगवान लाइट कम कर दो, मुझे आपका साकार शरीर ही ठीक है, मैं लाइट को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इसका ही अर्थ है कि भगवान डायरेक्ट लाइट हमारे सामने आएगा तो हम उनसे सद्गति करने के सक्षम आत्मा नहीं है। इसलिए भगवान को अपनी सारी शक्ति को समेट के ब्रह्मा के तन में आके बैठना पड़ता है। जैसे मैं आत्मा भी बहुत शक्तिशाली हूँ, इसलिए इतना बड़ा शरीर चलता है, हाँ हमारा जीवन चलता है, लेकिन आत्मा कितने छोटे से जगह पे बैठी है, शरीर कितना बड़ा है। तो इसीलिए परमात्मा भी इसी शरीर में बैठे हैं। इसलिए भगवत गीता में लिखा है कि अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, पहले तो श्री कृष्ण बोलते हैं तो अर्जुन कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप अपना रूप दिखाओ। जब कृष्ण को कृष्ण में प्रकाश दिखता है तो फिर अर्जुन आंखें बंद करता है, उसके आँखों को प्रकाश सह नहीं जाता है, ऐसे ही बताया ना। तो फिर अर्जुन फिर से विनती करते हैं श्री कृष्ण को कि हे भगवान आपकी लाइट को नहीं चाहिए, मुझे लाइट सहन नहीं हो रही है, मुझे आपका रूप ही ठीक है। इसलिए भगवान इतना बड़ा शक्तिशाली भगवान अपनी शक्ति को समेट के हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ देने के लिए ब्रह्मा के मुख कमल का आधार लेके हमारे जैसे साकार बने हैं। इसलिए भगवान की लीला अपरंपार है कि वो हमारे जैसे शरीर में आके हमारे जैसा वाणी में हमारे लिए आया। तो इसलिए भगवान के जन्म को दिव्य अलौकिक जन्म कहते हैं। इसलिए उसके प्रतीकात्मक हम शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। अब जयंती मनाते मतलब वो आया होगा, लेकिन वो जन्म मृत्यु के खेल में साकार शरीर में नहीं आया। वो ब्रह्मा के भ्रुकुटी ललाट पे भ्रुकुटी के सिंहासन पर आके बैठा, वाणी द्वारे बोला, फिर चला गया। उसने शरीर जन्म मृत्यु में माँ के गर्भ में नहीं आया। सो बच्चे कहते, बाबा कहते, बच्चे यह श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वो खुद श्री कृष्ण तो नहीं है। बहुत जन्मों के अंत कहा ये इनका ब्रह्मा का शरीर इनको मिलता है, लेकिन ये आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा ही है। हर जन्म में इनके फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं इनके अंदर। संगम युग में इनका नाम रख देते हैं ब्रह्मा। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। सो हम हैं ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर द्वारा पढ़ाई, कितना कमाल का खेल है। सो ब्रह्मा माँ भी है और बाप बना है शिक्षक और सद्गुरु। सो बाबा कहते हैं, बच्चे हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ कर, हाँ क्या बाबा तुम्हें पढ़ा कर, लेकिन बाबा नहीं कह रहे, बाप कहते, बाप मतलब घर में भी बाप हाथ पकड़ के राइट चीज़ों पे सही बातों की तरफ लेके जाता है तो बच्चा फिर हाथ छोड़ के भाग नहीं सकता। वैसे बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है श्रीमत के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा। इसलिए बाबा नहीं कह रहे, बाबा क्या कह रहे, बाप पढ़ा कर, बाप, हाँ बाप पढ़ा कर तुम्हें साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहा हुआ बाबा, क्या कहा हुआ बाप ने क्या कहा होगा। बाबा कहते हैं, बाप क्या कह रहे, मैं तकलीफ नहीं देता, केवल पढ़ाकर साथ ले जाता हूँ। फिर आगे ही बाबा कहते, बाप कहते हैं, क्या कहा होगा, क्या बात दी बाबा ने, कौन सी दवाई दी हमें, सबसे आसान, मन मना भव, सबसे सहज, कोई तकलीफ नहीं देते, घर बार नहीं छुड़ाते, ज़्यादा कथा कीर्तन करो, खड़े रहो, व्रत करो, इतना बड़ा विधि करो, कोई तकलीफ नहीं, केवल मामेकम याद करो, मन बुद्धि से मुझे याद करो, जहाँ तहाँ रहो, जो भी काम धाम कर रहे वही करो, केवल मुझे मन बुद्धि दे दो। कितना सहज है। सो बाबा कहते, बच्चे बाप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता, केवल कहता है, क्या कहता है, बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे जो सभी मनुष्य समझे।
कि भगवान आया है, सद्गति दिला रहा है। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि मुख्य मिस्टेक की भगवान के जगह पे बाप को ही बाप के जगह पे बच्चे को ही भगवान मान के बैठे हैं। तो बाप था परमपिता परमात्मा, बच्चा है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को ही भगवान मान के चल रहे हैं, एवं हम सभी देवी देवताओं को ही भगवान मान के चल रहे हैं। यही मुख्य मिस्टेक होने के कारण भारत कैसा हुआ? भारत अनराइटियस, कल भी बाबा ने बताया था, आज भी बता रहे, मुख्य मिस्टेक करने के कारण भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, भारत को फिर राइटियस, सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, इसलिए क्या देते हैं मनुष्य ब्लेसिंग? विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं, सदा जीते रहो। बाबा को सदा जीते रहो आशीर्वाद देने की ज़रूरत ही नहीं, वही हमें अमरपुरी का मालिक बनाता है। तो हम अपने आप ही अपने पुरुषार्थ से ही ऐसे सुंदर सतयुगी स्वर्गवासी पद प्राप्त करते हैं। बाबा सद्गति का ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद की बात ही नहीं है। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो, जीते रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो ज़रूर अमरपुरी में ही होंगे ना, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवाइस राय देते रहते हैं। सब अपने अपनी राय लिखे भेजे, फिर भले इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। ये पुरानी बात है, बाबा के टाइम की बातें हैं, साकार बाबा थे तभी की बातें हैं, तो इसके अर्थ थोड़े अलग अलग है। अभी तो बिल्कुल क्लियर है सारा ज्ञान। हाँ, तो पहले दादियों को बाबा का यज्ञ रच रहा था, ज्ञान का फाउंडेशन बैठ रहा था, तो तभी की बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी ये बहुत गहरी बातें हैं लेकिन उस टाइम के लिए हैं। बाबा एडवाइस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिखे भेजे, फिर भले इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच जाती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाएगा। इन 2-3 हज़ार से फिर सेंटर खोल सकते हैं। अभी तो वैसे 2-3 हज़ार से कुछ नहीं होता है, लाखों की बात है, लेकिन ये पहली बात है। बाबा इसमें हमें क्या सिखा रहे? इकोनॉमी सिखा रहे हैं कि धन को व्यर्थ कैसे नहीं करना है, इकोनॉमी कैसे करनी, ये भी बाबा हमें इसमें सिखाते हैं। फिर क्या कहते हैं बाबा? गांव गांव में जाना चाहिए, सेवा के लिए, सबको संदेश देने के लिए गांव गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर सबको समझाना चाहिए। तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्मवतन के बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, इनों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जानते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यह आत्मा को बुलाया जाता है, इनको दिखाते हैं। कोई आकर रोते भी है, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चाट कहा जाए। वह लोग तो ब्राह्मणों में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। रोने आदि की भी तो कोई बात नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में अपने पाठ बजाने चली गई, तो बाबा कहते इसमें रोने आदि की कोई बात नहीं है। दुनियाई लोगों की रस्म अलग है, तुम्हारी रस्म ब्राह्मणों की अलग है। इसलिए हमारी रस्म क्या है? कोई शरीर छोड़ता है तो उसको सूक्ष्मोत्तन में बुला के भोग लगाते, बस इतना ही करते। आत्मा के सम्मान में ब्राह्मण आत्मा
बाबा के पास चली गई इसलिए रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, बाकी कोई ऐसे वैसे रीति रिवाज की बात, बाबा कहते हैं ऐसे वैसे अंधश्रद्धा में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान तो ऊंचे है, तुम्हें भी ऊंचे बनना है। वह कैसे बने? ज़रूर बीच में संगम युग है ना, जब पवित्र बनते हैं तुम पवित्र बनते हो तो तुम ऊंचे बनते हैं। तुम एक बात सबको सिद्ध करके बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव भगवान वाच है। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बता सकता। इसलिए भगवान को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ और सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान असत्य कभी नहीं बताएगा, भगवान कभी झूठ नहीं बता सकते। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत तुम्हारे पास आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। क्यों बाबा ने ऐसे बोला? क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा के तन में आए तभी ही पूरा ज्ञान नहीं दिया है, बहुत धीरे बहुत पेशेंस से। बहुत ही दादियों को तो कुछ भी नहीं मालूम था पहले, ब्रह्मा बाबा को थोड़ा साक्षात्कार हुआ सारा, उसके बाद सब कुछ स्टॉप हो गया। फिर ब्रह्मा बाबा को केवल बिंदी में आत्मा समझ के मुझे याद करने में ही बाबा ने 14 वर्ष की भट्टी में सबको बिठाया। कौन सा पाठ पक्का कराया? मैं आत्मा हूँ और सब आत्मा भाई है, मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है। इसी में 14 वर्ष से तपस्या कराई। तो हमें अभी समझना है कि मैं आत्मा हूँ, सभी मेरे आत्मा भाई है। ये समझने के लिए कितना अटेंशन रखना पड़ेगा सोचो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बाबा मम्मा और दादियों को बाबा ने इतना पाठ पक्का कराया मैं आत्मा का। इसलिए बाबा कहते हैं सारी बातें ज्ञान की तुम्हें धीरे धीरे समय पर मिलती जाएगी। इसका मतलब बाबा ने पूरा ज्ञान, पूरा राज एकदम नहीं खुला था। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे सामने पूरा मक्खन है। और पहले जैसा दुख पीड़ा है क्या? समाज हमारे साथ घृणा कर रहा है, हमारे मारपीट कर रहा है, हमारे घर जला रहा है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के टाइम में, मम्मा के टाइम में दादियों को कितना कष्ट पड़ा, कितनी मेहनत पड़ी। तो हम कितने लकी हैं, तो हम कैसे अलबेले बन के चलेगा सोचो। हाँ, तो हमें अपने में आत्मा का पाठ कैसा पक्का करना चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए, अपने आप समझ जाइए। सो बाबा कहते बच्चे समय पर तुम्हें सदगति के लिए श्रीमत के सब पॉइंट्स मिलती जाएगी। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे, अभी सब देख रहे हैं, अब सब हालत हम जान भी रहे हैं। सबको पता चल रहा है ना क्या होने वाला और कैसे होने वाला। अचानक कौन सी आत्मा के द्वारा, कौन सी आत्मा के अंदर क्या पाठ भरा हुआ है हम कभी नहीं जान सकेंगे। बस अपने पाठ के ऊपर ध्यान दो अभी, हाँ, और बाबा के श्रीमत के ऊपर ध्यान दो बस। बाकी सब कुछ कल्याणकारी है ही। जो भी ड्रामा में होना है वो कल्याण के लिए हो रहा है, होना है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या बोला बाबा ने, कितनी सच्ची बात है। ये तभी बोला 90 साल पहले और अभी एकदम एक्यूरेट आसार दिख रहे हैं। सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। किस तरफ? किस तरफ मौत है? यादव की पहले, यादव पांडव कौरव है ना, परदेश से शुरुआत होगी, अमेरिका तरफ से, उस तरफ से बॉम्ब्स वगैरह छूटेंगे। तो पहले उन लोगों की मौत है, वो आत्माओं की मौत है। बहुत ही सूक्ष्म बात है, समझने के लिए डरने की बात नहीं है, अटेंशन की बात है, अपने पुरुषार्थ को ध्यान देने की बात है। वैसे तो श्वासों का भरोसा किसी का भी नहीं है, लेकिन बाबा को ड्रामा सिखाना है ना हमें, बाबा को ड्रामा बताना है, तो बाबा एक्यूरेट और क्लियर बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पहले मौत है उस तरफ से, पहले मौत जिन्होंने ज़्यादा बॉम्ब्स वगैरह बना के रखे हैं, जिनके पास प्रचंड मिसाइल है, बॉम्ब्स बारूद है, उधर से ही पहले मौत शुरू होनी है। पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी है। कहाँ? भारत में। क्यों? धर्म युद्ध होगा प्रचंड रूप में। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी है, फिर घी दूध की नदियाँ, माना सतयुग में सुख शांति, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही पंथ, एक ही राजा। जैसे राजा सुखी उतनी ही प्रजा सुखी, माना घी की नदियाँ। अभी तो कितना
अधर्म भी है और अनेक धर्मों का एक दूसरे के साथ कितनी घृणा है ना। कोई किसी धर्म के साथ मिलन नहीं कर पाता है, अपने ही धर्म में अपने ही धर्म के लोगों से चाहना है और बाकी सभी धर्मों के लिए बहुत क्रोध है, बहुत ही कुछ है, हम सब जानते हैं मन में। सो बाबा कहते हैं यहाँ तो भारत में रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर घी की नदियाँ हैं, माना सुख स्वर्ग सुख आना है। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, तो विलायत क्या है हम जानते हैं ना। बाबा क्या कहते हैं, पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, माना बम बारूद फट जाएंगे। डर भी वहाँ ही है। अभी बाबा ये 90 साल पहले बता रहे हैं, अभी तो बिल्कुल डर की बात क्रिएट हुई है। कब किस आत्मा के द्वारा क्या होगा नहीं पता है। डर भी वहाँ ही है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर के शहर खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की, तुम्हें सबको यह भी बताना है। हेवनली गॉडफादर ज़रूर संगम पर ही आते हैं। हेवनली गॉडफादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला पिता कब आता है, ज़रूर कलयुग के अंतिम में कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं। यह भी तुम्हें सबको बताना है। इसके पहले भगवान आया नहीं था, इसके बाद भी आने वाला नहीं है, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, यह भी तुम्हें सबको बताना है। भगवान जब आया था तब ही ये गॉडली हेवनली गॉडफादर ज़रूर संगम पर आया था, तभी ही सतयुगी राजधानी स्थापन की है, कर रहा है। तुम जानते हो अभी संगम है किसका, आत्मा परमात्मा का संगम, तमो प्रधानता का खत्मा, सत्व प्रधानता का मिलन, कलयुग का खत्मा, सतयुग की शुरुआत, तो यही संगम चल रहा है। असुरों का विनाश, देवताओं का विजय होना है। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है कि सारी बातें होनी है, वो अपने हिसाब से होगी। फिर से बाबा आते हैं मुख्य बात पर और सहज बात पर। बस खुद को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, यह मुख्य बात है। बाकी तो ड्रामानुसार सब कुछ चलते रहना है। जिस तरह से 2 घंटे का पिक्चर चलता है ना, तो बीच में ही कुछ खराब चलता है तो हम ना थोड़ी चिल्लाने लगते हैं, अरे 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 ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं ना। तो अपना साक्षी होके पार्ट में अपना पार्ट बजाते चलो, किसी के पार्ट के अंदर देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। ये मूवी चल रही है, ये हर एक आत्मा की अपनी स्क्रिप्ट है, हर एक आत्मा की अपनी भूमिका चल रही है। तो इसको साक्षी होके देखकर खुद को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में परमात्मा की शिक्षा पर चलना ही अपना कल्याण करना है। सो बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है कि बाप के याद में रहो। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही फिर तुम्हारे पाप कटेंगे। भगवान जब आया है तो भगवान आया है तभी कहता है मामेकम याद करो। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो, तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डेटिज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म, तुम स्टूडेंट के बुद्धि में है ये सारी नॉलेज, स्टूडेंट के बुद्धि में ये सारी चक्र की सीढ़ी की नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है ना कि हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको अभी सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। हाँ, मुख्य पहले डेटिज़म, फिर सबकी वृद्धि होते होते यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ बढ़ता है। इसीलिए डेटिज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म, ऐसी बातें तुम बच्चों के बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चे देखो, अब यह झाड़ मुख्य पहले डेटिज़म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ मनुष्य सृष्टि का बढ़ता जाता है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती है। यह एक धर्म, एक श्रीमत से स्थापन होता है। देवी देवता दैत्य की बात नहीं है। यह रूहानी नॉलेज, रूहानी बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं।
तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। मुझे लगता है पिछले 2-3 दिन से सेम ही मुरली बाबा रिपीट करा रहे, सेम ही बातें हैं, सेम ही पॉइंट है। इसका अर्थ क्या है? भगवान शिक्षक बन के वही बातें हमें रिपीट कराता है। इसका मतलब हम उसको ठीक से पकड़ नहीं रहे हैं। इसलिए रिवीजन और फिर हम बन जाए ऐसा सजन सुजग सुमत, तभी भगवान क्या होगा? प्राप्ति कराएगा। बाबा रोज ही वही बातें याद दिला रहे, वही बातें रिपीट करा रहे। तो जो बातें रिपीट होती वो हमें पक्की होनी ही चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? बाप। फिर से बाबा ने बोला बाप। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार मन में रहना चाहिए। शुद्ध, अशुद्ध अहंकार विकार है। शुद्ध अहंकार रहे कि भगवान मुझे पढ़ाता है तो मेरा मन बुद्धि संस्कार चाल चलन कैसी होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो यह। तुम अनुभव से क्या कहते हो? अनुभव से क्या कहते हैं? भगवान हमको पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते इसका शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। चल रही है पढ़ाई, सब आ जाओ, देरी नहीं करो। सो तुमको शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और हमें क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो बच्चों को खुशी क्यों नहीं रहती है? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाबा कहते खुशी नहीं रह रहे, बुद्धि इधर उधर जा रही है, माया गिरा रही है। रावण बाबा से दूर करा रहा है। इसका मतलब भगवान के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, स्वयं के ऊपर, परमात्मा के ऊपर अभी भी निश्चय नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। अगर खुशी नहीं रहती है तो समझ लो निश्चय में कमी है, संशय है। क्योंकि समझना चाहिए भगवान मिला, वो विश्व का मालिक बना रहा है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है? या निश्चय में कहा संशय है, बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है, हमें संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा, फिर बाबा समझाते हैं माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अटेंशन, माया, बाबा ने समझाया है माया आंखें द्वारा, या आंखें जो है ना देखने का काम करती है, आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल में बित बित करेगी खाए। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ने कुछ उठा के खाया, कोई ने कुछ गलत किया और हमने देखा तो हम भी विकारों में चले गए। हमें लगा उसको मारे क्योंकि वो गलत कर रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बित बित करेगी खाए इसको। आंखों से देखते हैं तो फिर दूसरा करेगा, क्रोध आता है उसको कि ये गलत कर रहा है तो मारने के लिए भी हाथ उठेगा। तो आंखों ने ही फंसा दिया, आंखों ने देखा तो आगे बुद्धि चलने लगी विकारों में जाने के लिए। क्रोध आया, मारने की इच्छा हुई तो क्या हुआ? फिर क्रोध आया ना, आंखों विकारों में चले गए ना। तो ध्यान रखना है आंखों के ऊपर। देखे ही नहीं तो मारे कैसे फिर? इसका मतलब कोई कुछ गलत कर रहा है लेकिन हम विकारों में जाके उसके साथ रिएक्ट नहीं करें। देखना है तो तीसरी नेत्र से देखो कि मेरा आत्मा भाई है, उसकी इस तरह से स्क्रिप्ट है, उसको ये भूमिका मिली है, लेकिन वो आत्मा तो परम पवित्र है ना। आत्मा तो परमात्मा का बच्चा पवित्र है, वो भी सद्गुणी है, बस उसकी अभी ये एक्ट ऐसे चल रही है। तो हमें तीसरे नेत्र को आत्मा के नेत्रों से देख के अपने गुण ज्ञान शक्तियों में स्थित होकर भले किसी को समझाना है तो समझाओ, लेकिन देह भान में नहीं आना माना, देखते हुए भी नहीं देखना। इसीलिए बाबा कहते हैं देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तभी लोभ मोह भी अंदर आता है। मुख्य धोखा देने वाली है आंखें, इन पर भी पूरी नज़र रखनी चाहिए।
आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं आँखों को निकाल देना है, ऐसे नहीं, लेकिन देहाभिमान को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को अपने में सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है, सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है, आपस में राय कर सबको बाप का सही परिचय देने की सेवा करनी है, सेवा में लगे रहना है। वरदान, पास विथ ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और मन का ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वरदान लेते हैं, पास विथ ऑनर बनने के लिए, पास विथ ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र, पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले, ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव, यथार्थ योगी भव बनना है हमें। तो वरदान का विस्तार, वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और मन बुद्धि का ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विथ ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्प से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप, फुल स्टॉप। हाँ, जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय फुल स्टॉप, स्टॉप करे, तुरंत रोक सके, स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक ही संकल्प में स्थित कर ले, यही यथार्थ योग है। स्लोगन, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त आलसी नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित रहना। और हमने जो आपको स्लोगन याद कराया शुरू में, वो कल का स्लोगन था। आज का स्लोगन क्या है? आप ओबीडियंट सर्वेंट हो। हम कहते हैं ना, बाबा के सेवा में हम सदा तैयार है, एवर रेडी है, समर्पित है। तो बाबा उसका अर्थ समझाते, क्या कहते बाबा? आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना बाप के सेवा में सदा उपस्थित। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा, शिव बाबा सदा याद है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। शुक्रिया फरिश्तों।